नमस्कार। आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी नाम हो, इस नाम के कितने लोग होंगे शायद आपको खुद भी नहीं पता। आपको बहुत यूनिक नाम है तो कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने यूनिक तो आपका नाम कहीं नहीं हो सकता कि पूरे वर्ल्ड में किसी और का ना हो। तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली आपके सामने एक चैलेंज इस बात को लेके आ जाता है कि अगर जो आपको आपके ब्रांड नेम से या नाम से जाना जाना चाहिए, लोगों समझ में आना चाहिए कि अगर जो हम बात करते हैं टाटा की, तो उसमें रतन टाटा की कंपनी। अगर जो हम बात करते हैं रिलायंस की, धीरूभाई अंबानी की कंपनी। अगर जो हम बात करते हैं एयरटेल की, सुनील मित्तल की कंपनी। अगर जो हम बात करते हैं हीरो की, तो मुंजाल साहब की कंपनी। तो जैसे उन लोगों के बारे में बताया जाता है क्योंकि वो ब्रांड से एसोसिएट हो गए हैं। पहले उनके नाम से ब्रांड एसोसिएट था, आज ब्रांड के साथ में उनका नाम एसोसिएट हो गया। बात में फ़र्क पड़ गया, क्यों? ब्रांड बहुत बड़ा बन गया। और आपको बता दूं दोस्तों, ब्रांड की वैल्यू भी बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होती है। किंगफिशर एयरलाइन की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी थी कि बैंकों ने ज़बरदस्त तरीके से पैसा किंगफिशर को दिया क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू बड़ी थी। भले वो बैलेंस शीट में फैक्टर नहीं होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो आपने अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया है, जो भी आपका ब्रांड है, सबसे पहला कदम जीवन में आपको बिजनेस में करना हो तो आपको ब्रांड रजिस्टर कराना चाहिए। जैसे आज बर्गर है, किसी ने बर्गर सिंह के नाम से कुछ कर दिया, जबकि बर्गर किंग के नाम से प्रोडक्ट आता है। इतना बड़ा उन्होंने IPO भी किया है। वो बर्गर सिंह जो किया, तो अल्टीमेटली बर्गर किंग ने उसके इसमें केस फाइल करके बर्गर सिंह को बंद करवा दिया। बोले आपका नाम जैसा मिलता है, जबकि वो दुकान थी। यानी कि क्या हुआ कि आज की डेट में जब आप अपना नाम फेमस करना चाहते हैं तो आपको अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। जो भी आपके मन में आए और जो मिल सकता है, बेस्ट ब्रांड नेम, जो भी आगे प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले कुछ लगा दिया, सफिक्स बाद में कुछ लगा दिया, या यूनिक सा नाम बना दिया, करके ब्रांड नेम रजिस्टर करा लीजिएगा। छोटी सी कॉस्ट है और एक बार आपको कॉस्ट देनी होती है, रोज़ इसका कोई खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्री होती है। ब्रांड नेम रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है अगर जो आप बढ़ना चाहते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और आपने कोई चीज़ बनाई, आपको लगा यार चीज़ तो बड़ी अच्छी है, एक तो होता है कि आपने पेटेंट डेवलप किया, वो एक अलग चीज़ है। पेटेंट का मतलब आपने टेक्नोलॉजी ही बना डाली, नई टेक्नोलॉजी जो लोगों के पास थी ही नहीं, वो टोटली अलग है। एक आपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट कर दिया, चाहे वो जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं। हमारी कंपनी के पास 30 से ज़्यादा डिज़ाइन रजिस्टर्ड है। चेयर तो हैं, लेकिन हमने यूनिक बना दिया, उनको डिफरेंट बना दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया। एडवांटेज पता क्या हुआ? अब हम जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसी कॉपी करते हैं तो हम उनको नोटिस भिजवाते हैं कि आप हमारा डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है। हमारा उसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। लेकिन आज मेरे को फैसिलिटी क्या मिल गई कि कोई मेरी मार्केट में आके मुझे डिस्टर्ब करने के बदले मेरे डिज़ाइन को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मेरा प्रॉफिट मेरा बरकरार रहेगा, क्योंकि मेरी मेहनत मेरे ब्रांड के बारे में है, मेरे डिज़ाइन के बारे में है। और मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कस्टमर का बेनिफिट इस बात को लेके रहेगा कि उनका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना सामने वाला आता तो मैं 100 में बेच रहा था, 80 में बेच जाता, तो कहना कि मेरा प्रॉफिट भी डिस्टर्ब हो जाता, मेरा प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाता और वो कहना कि बेच जाता, हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। तो आपके जीवन में जितना आपके लिए एसेट खरीदना, शोरूम बनाना, डेकोरेशन करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रांड नेम रजिस्टर कराना, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कराना। और अगर जब आपने कोई पेटेंट क्रिएट किए हैं टेक्नोलॉजी के, तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा लेना। ये सब करके देखिए दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ, आप जीवन भर अगर जो आपने काम किया और आपके कभी काम आया, तो आप जीवन भर मेरी इस बात को याद रखेंगे और आपको ये रहेगा कि कभी किसी ने इस बात को जोर दे के कहा था कि ऐसा होना चाहिए। और आप देखिए आपको कितनी खुशी महसूस होगी, कितना गर्व महसूस होगा, प्राइड फील होगा और आप कितना कॉन्फिडेंट और सिक्योर्ड फील करेंगे। करके देखिएगा। आपका कोई चैलेंज है, कोई इशू है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप रिप्लाई दूं और मैं ये चाहता हूं कि आप कामयाब हो जाए, बस ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा
और टॉप 5 कमेंट्स को हम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भिजवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में वीडियो बना करके उनका जवाब आपको दे सके। धन्यवाद।